आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो पिछले कुछ सालों से सुर्खियों में बना हुआ है। यानी जब भी कोई जुलूस शोभा यात्रा होती है तो दंगा होना तय माना जाता है। इसी में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं पूर्व डीजीपी MW अंसारी साहब, जो बता रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, कि किस तरह से इस मुद्दों को हवा दी जाती है। जानते हैं उनकी राय। अंसारी साहब, एक्स डीजीपी साहब, मैं कुछ जानकारी चाह रहा हूँ। पुलिस का आपका लंबा सफ़र रहा है कि पिछले 5-6 साल में ऐसी घटनाएं आ रही हैं जब कोई जुलूस निकलता है, कोई शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद में दंगा फसाद होता है, तो क्या वजह मानते हैं? किस देखिए, एक बात बता दूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो कहते हैं कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं लगता है कि रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या आप कह दें कि ड्यू प्रोसेस लॉ, जिसकी शपथ जो है पुलिस अधिकारी या इवन एडमिनिस्ट्रेशन के जो लेते हैं उसको फॉलो करते हुए उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। कहीं न कहीं जो रूलिंग क्लास है, जो सत्ता में जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मुताबिक उसके दबाव में काम हो रहा है। एक बार जो है, जब अगर जुलूस निकलने की जब रूट तय हो जाता है कि जुलूस इस रूट से निकलेगा, अक्सर देखा गया है कि उसमें भड़काऊ नारा लगाए जाते हैं जो प्रोहिबिटेड है, जिसको बैंड है, नहीं लगाना चाहिए। रूट एक बार जो तय हो जाता है फिर उस रूट को वो चेंज करने की बात करते हैं और ऐसे गली मोहल्लों से ले जाना चाहते हैं जहाँ पे SC ST दलित या इवन माइनॉरिटीज के लोग रहते हो, वहाँ पे जाके भड़काऊ नारा लगाते हैं। और फिर अगर वो भड़काऊ हो जाता है, उनको बुरा लगता है, तो उनके रिएक्शन में, उसके रद्द अमल में, प्रतिक्रिया स्वरूप अगर कोई कुछ कहता है तो उसका रंग रूप जो है गलत दे दिया जाता है। यहाँ से ये पूरी समस्या हो रही है। आप शायद जो अभी मध्य प्रदेश खरगोन में हुआ, सिंधवा में हुआ, राजस्थान में करली में हुआ, बिहार की जो है मुजफ्फरपुर में हुआ, ये तमाम जहाँ जहाँ हुआ है, यूपी के अंदर हुआ है, तो ये सब अनफॉर्चुनेट है। और कहीं न कहीं लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज जो सत्तारूढ़ है उसके दबाव में काम कर रहे हैं। उनको सख्ती के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, ड्यू प्रोसेस के मुताबिक काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं कह रहा था जिस तरह से सामाजिक संगठन थे, वो हिंदू मुस्लिम एकता के कार्यक्रम होते थे, जागरूकता अभियान होते थे, इसके अलावा इसको माने या जो हिंदूवादी कट्टर नेता में एकदम इजाफा हुआ है उनको कहें, या एडमिनिस्ट्रेशन की ढिलाई कहें, या वो पार्टियाँ जो सत्ता में है या सत्ता के बाहर है, उनकी साजिश तहत वोट हासिल करने, इनमें से आप किसको मानते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर ये बार बार लोग सवाल कर रहे हैं, वहाँ पे खरगोन और सिंधवा साइड में जो कहलाता है मालवा रीजन में, वहाँ पे अगर पोलिटिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पे ट्राइबल्स का जो है बाहुल्य है उस क्षेत्र में, और उसके साथ साथ वहाँ पे SC भी है और फिर मुस्लिम्स भी हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है पिछले जरूर जो है कैसे आई है और उधर वीक है, तो कहीं न कहीं ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे क्या कराया जा रहा है। ये पहले मामला जो था, ये मामला एडमिनिस्ट्रेशन बस से जुलूस जो ऑर्गेनाइज करना था उनके मुताबिक, बाद में हिंदू मुस्लिम किया गया है। आज SC ST जो है, दलित जो है, संविधान को बचाने की बात कर रहा है और उसके साथ साथ में जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। आज जो है वो रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। आज जो है ये कह रहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी की बात कर रहा है। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। आप यूपी की बात करते हैं, यूपी में हाईएस्ट क्राइम रेट है और उसके साथ साथ में एक विशेष वर्ग को टेरराइज करने के लिए किया जाता है। इनके जो करने कराने वाले हैं उसमें कहीं पे भी देख लें, किसी भी पोलिटिकल पार्टी में, वो मनवादी और पूंजवादी तत्व है जिनकी पूरी संख्या 5% जो सत्ता का लोग रहे हैं, और सभी लेजिस्लेचर से लेकर आप एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जुडिशियल शब्द का उनका है। तो कहीं न कहीं उनको अपना डर भय महसूस हो रहा है कि अब ये होगा, क्योंकि अब जो है समाजी और सियासी जब शऊर अवेयरनेस जब आएगी, पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो आ रहा है उसको उनसे खतरा है। इस वजह से सब कर कराया जा रहा है। आपको इसी से जुड़े एक सवाल को मैं बता दूं आपको कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिस तरह से चल रहा है,
किसी पॉलिटिकल पार्टी ने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं कही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं कही, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो है अगर देखा जाए तो इन्होंने मनवादी और पुंजवादी तत्व जो हर जगह हावी है उनको कभी खत्म करने की बात नहीं की। 5% जो है मनवादी पुंजवादी तत्व जो है, जो कि 95% जो है हर जगह कब्जा किए हुए, तो ऐसे में भाई तो चाहेंगे अपने बचाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट के लिए करेंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि ऐसा क्या किया जाए ये दंगे फसाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके, ST SC और जो माइनॉरिटी है वो ऐसा क्या करे कि इन दंगों और फसाद से बच सके? ऐसा है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं महसूस होता है, लोगों को आभास होता है कि सरकार कर रही करा रही है, ऐसे में जो है उनको अपना खुद का जो है डिफेंस मैकेनिज्म जो है कराना चाहिए। यहाँ पे जो है हमारा समाज जो है, भारत समाज जो वो सर्वोपरि है, यहाँ की जनता सर्वोपरि है। इसमें समाज में जब समरसता नहीं रहेगी, जब एकता नहीं रहेगी, जब आपसदारी नहीं रहेगी, तो भाई तो भारत ही टूट जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और इसके लिए खुद जो है लोग, आम जनता को, देखिए बता दूं मैं आपको, जितने भी दंगे फसाद हुए हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, कांग्रेस की, समाजवादी की, CPI CPM की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपनली खुल के वोट पे नहीं आ रही कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसका मतलब इन पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो है मनवादी और पुंजवादी तत्व जो है उनका समावेश हो चुका है, उन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना जगह बना लिया है, और कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी है जो कि खुल के बात नहीं कर रहा है। आज इशू जो है वर्ण व्यवस्था है, आज यहाँ पे क्लास की बात है, यहाँ पे जो कम्युनिज्म है, और जो भी कोई आदमी डिफेंस में काम करता है, पथराव करने वाला आवाज उठाता है, आप उसको एंटी नेशनल, देश विरोधी बात करते हो। भाई वो करेगा तो क्या करेगा? तुम लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तमाम गवर्नमेंट की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फोर्सेज जैसे NIA है, SIT है, CBI है, ED है, सबका तो दुरुपयोग हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जुडिशरी जो है खामोश बैठी हुई है, उसको सुओ मोटो टिकअप करना चाहिए, जो नहीं कर रही है। अच्छा, मेरा एक सवाल और था, जिस तरह से सामाजिक संगठन थे जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते, वो भी कहीं ना कहीं समाज से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। क्या उनको अपनी अहम भूमिका नहीं निभानी चाहिए इसमें? बिल्कुल निभाना चाहिए, जो होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी जो है कि मुसलमान या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है, या SC ST जो है सेक्युलर बनेगा, सेक्युलर झंडा उठाएगा। हमेशा याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो सर्वोपरि है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, भारत तभी बचेगा, भारत तभी बचेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं किया। हर वो काम करना चाहिए जिसमें समाज में समरसता हो, आपसदारी हो, भाईचारगी हो। इसको विघटन करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए ही काम किया जा रहा है।